नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 के गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर आई चौहान। आज हम चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के विषय में समझेंगे। क्षेत्रफल शब्द से आप पहले से परिचित हैं। कोई आकृति समतल में जितना स्थान घेरती है उसे उसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि के क्षेत्रफल आप पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल शब्द है। इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि कोई वस्तु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी तीनों परिणाम हों, वह वस्तु कितना स्थान कुल घेरेगी, अर्थात उसकी सभी सतहों के क्षेत्रफलों का कुल योग, उसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और आयतन शब्द से भी आप पहले से परिचित हैं। आयतन अर्थात घनफल। कोई भी वस्तु कुल जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर इत्यादि। इसी प्रकार आयतन का मात्रक घन इकाई में होता है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर इत्यादि। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर आपका कक्षा 9 में भी था। उसमें कुछ पदार्थों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आपने अध्ययन किया था। जैसे कि घनाभ यानी कि वाइड, घन यानी क्यूब, बेलन सिलेंडर, शंकु यानी कोन, गोला स्फीयर और अर्धगोला हेमिस्फीयर। इन पदार्थों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि के सूत्र आप पहले से जानते हैं। फिर भी हम यहाँ पर रिपीट कर देना चाहते हैं। और इस अध्याय में यहाँ पर हम संयुक्त आकृतियों, जिसमें दो या दो से अधिक आकृतियाँ जुड़ी होंगी, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम पिछले कक्षा के सूत्रों का रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए। तो देखिए, कुछ प्रमुख सूत्र हमने लिख लिए यहाँ पर। एक घनाभ यह है, घनाभ यानी क्यूबाइड, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों तल है। तो घनाभ यानी लंबघन, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है टोटल सरफेस एरिया, इसको TSA संक्षिप्त में कर सकते हैं, होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। कहने का मतलब 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL होता है। इसमें से 2 कॉमन कर लेने पर यह सूत्र बनता है। इस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब नीचे का तल और ऊपर का तल छोड़कर ये चारों तरफ का जो है उसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। लेटरल सरफेस एरिया यानी LSA, ये होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। इसी सूत्र के आधार पर किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कक्षा 9th में आपने ज्ञात किया था। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी यही होता है 2H और L प्लस B। घनाभ, अब देखिए, अब एक घनाभ का आयतन क्या होता है। आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन LBH। और यदि कहा जाए घनाभ में, घनाभ आकार के मतलब कोई कमरा है, उसमें बड़ा से बड़ा उसका विकर्ण क्या होगा। जैसे कहा जाए कि एक इतने मीटर लंबा और इतने मीटर चौड़ा तथा कितने मीटर ऊंचा कोई मकान है, उसके अंदर से बड़ी लंबी छड़ रखना हो तो कितनी लंबी रखी जाएगी, तो उसको कहेंगे घनाभ का बड़ा से बड़ा विकर्ण। ये होता है करणी के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये सूत्र आप याद रखेंगे। दूसरी आकृति आपकी आती है समघन। समघन यानी क्यूब। ये देखिए, हमने यहाँ पर क्यूब बनाया हुआ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। A, X, L कुछ भी मान सकते हैं, हमने यहाँ पर A मान लिया है। तो समघन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA होता है 6A स्क्वायर, जहाँ A क्या है, समघन की भुजा की माप। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA क्या होगा, 4A स्क्वायर। और समघन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों जब A है तो A गुणे A गुणे A का मतलब A का घन। समघन का बड़ा से बड़ा विकर्ण इसी सूत्र के अनुसार करने में 3 और A, करने में 3 इंटू A। चलिए, बेलनाकार सिलेंडर, इसका जो है ठोस बेलन यदि है तो उसका आधार का क्षेत्रफल, आधार किसी भी बेलनाकार का आधार जो है वृत्ताकार ही होता है, तो आधार का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। ठोस बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम CSA संक्षिप्त में लिख सकते हैं। तो ये होता है 2πrh, जहाँ यह r आधार की त्रिज्या है और यह ऊंचाई है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh, और नीचे तथा ऊपर के सतहों का क्षेत्रफल, तो नीचे विवृत्त ऊपर विवृत्त है तो 2πr स्क्वायर जुड़ गया। तो ब्रैकेट में 2πr, अब बचा ये कॉमन ले लिया 2πr, ब्रैकेट में बचा H प्लस R।
बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र आप याद रखिए। अब यदि कोई खोखला बेलन है तो उसमें बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर और अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर यदि है तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल, सिरा तो चूंकि ये देखिए ऊपर नीचे खुला हुआ है, तो सिरे का क्षेत्रफल होगा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब बड़ी त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटी त्रिज्या का वर्ग। बाह्य सी से बाहरी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच, आंतरिक सी से 2 पाई स्मॉल आर एच। कुल टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, कुल उसका कुल वक्र सतह का क्षेत्रफल का कहने का मतलब बाहरी और अंदर दोनों का जोड़, तो ये हो जाएगा 2 पाई एच और ब्रैकेट में आर प्लस आर, इन दोनों को जोड़ दिया गया दोस्तों। और टोटल सरफेस एरिया इसकी क्या होगी, तो इसमें देखिए बाहर की वक्र सतह का क्षेत्रफल, अंदर की वक्र सतह का क्षेत्रफल तथा दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 2 पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर, फिर प्लस 2 पाई और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये सूत्र आप याद रखें। खोखले बेलन को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, मतलब पाई और एच कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहेगा। देखिए अगली आकृति आपकी आती है शंख यानी कोण। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, सीधी ऊंचाई एच और आधार की त्रिज्या आर लिया जाए तो इनमें से एल एच और आर में से कोई दो दिया है, तीसरी को ज्ञात करना हो तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए समकोण जैसा बन रहा है, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस के प्रमेय अनुसार। इसमें सी एस यानी कर्व सरफेस एरिया होती है पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला स्फीयर, गोला यानी गेंद, वृत्त और गोला में फर्क होता है दोस्तों। ये गोला है यानी फुटबॉल वॉलीबॉल इत्यादि की गेंदें जो होती हैं गोल, तो गोला स्फीयर, इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन। अर्धगोला देखिए कटोरे जैसा, तो इसमें ऊपर भी एक वृत्ताकार भाग हो जाएगा, इसलिए कर्व सरफेस एरिया में आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया में आएगा ऊपर का भी 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया तो 3 पाई आर स्क्वायर, और आयतन इसका होता है आपकी गोले का आधा है, इसलिए इस 4/3 का आधा हो गया 2/3 पाई आर का घन। यदि खोखला कोई गोला है उसमें बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर और अंदर की त्रिज्या स्मॉल आर लिया जाए तो बाह्य सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर की सतह का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और उसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का आयतन यदि निकालना हो तो 4/3 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल आर का घन माइनस स्मॉल आर का घन। एक नई आकृति इस चैप्टर में आपको इस अध्याय 10वीं में मिलेगी, शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये क्या होता है, जैसे देखिए बाल्टी जैसा, इसको न तो हम शंकु कह सकते हैं न तो बेलन कह सकते हैं, तो इस प्रकार की आकृति को यदि इसको हम इधर सीधे लंबा बढ़ाएं तो शंकु हो जाएगा, तो शंकु में से कुछ भाग काट दिया गया है, इसलिए इसको कहते हैं शंकु का छिन्नक हिंदी में, या शंकु का वो फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो शंकु के छिन्नक में ऊपर वाली बड़ी त्रिज्या R1 और नीचे की छोटी त्रिज्या को R2 लिया जाए, सीधी ऊंचाई इसकी h और तिर्यक ऊंचाई L लिया जाए, तो इसमें से सूत्र क्या बनते हैं देख लीजिए। ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र L बराबर करणी के अंदर h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई L ब्रैकेट में R1 प्लस R2, मतलब यह जो है वो प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल प्लस ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाएगा, और इसका आयतन होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2। ये तो हो गए सूत्र आपके। अब कुछ द्रव पदार्थ जैसे दूध, तेल, पानी इत्यादि का आयतन तो लीटर में मापा जाता है, और इन जो वस्तुएं हैं, पात्र हैं, इनका आयतन आप घन सेंटीमीटर या घन मीटर में निकालेंगे, तो उसमें चेंज करने के लिए सूत्र हैं 1 मीटर घन बराबर 1000 लीटर, 1 सेंटीमीटर घन बराबर 1/1000 लीटर, मतलब मीटर घन को लीटर बनाना हो तो 1000 का गुणा, और सेंटीमीटर घन को लीटर बनाना है तो 1000 से भाग। 1 लीटर, अब उल्टा, लीटर को घन सेंटीमीटर बनाना है तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर,
और 1 लीटर बराबर मीटर घन में बदलना है तो 1/1000 मीटर घन, और मीटर घन से सेंटीमीटर घन करना हो तो 1 मीटर घन बराबर ये जो है 1 पे 6 जीरो लगा कर 10 लाख सेंटीमीटर घन होता है, यानी 10 की घात 6 सेंटीमीटर घन। तो इतने सूत्र हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। इनके आधार पर आगे की वीडियोज में हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक सूत्रों को आप याद कीजिए। धन्यवाद।